पर्यावरण को जागरूकता और बचाने के लिए 1970 से पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। यह पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जा रहा है? कई लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है या फिर बेहद ही कम लोगों को इस विषय में जानकारी है। हमारे साथ विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के और वन राखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल किशोर जायसवाल जी हैं, जो कई दशकों से पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। इनसे जानेंगे हम आखिर क्यों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 1970 में कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में पूरी दुनिया में विकसित होने का एक होश आया। तो उससे कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान होने लगा। तो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में 1970 में पर्यावरण को बचाने और पौधा लगाने और कचरा साफ करने का कॉन्सेप्ट से यह अभियान चलाया गया पूरी दुनिया में। यह चूंकि हर देश में, हर एक राज्य में अलग अलग त्यौहार होता है, लेकिन पृथ्वी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, पर्यावरण दिवस ये पूरे वर्ल्ड का दिवस है। इसीलिए इसको कहा था विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व वानिकी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। एक ही त्योहार होता है जो जीने का आधार है। हम वन हैं, प्रकृति है, पहाड़ है, सब कुछ अगर है तो जीने का ये आधार है। 1970 में जब ये कॉन्सेप्ट आया पूरा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाने का, तो हमने देखा कुछ में कुछ कमियां रह गई है। 1977 में हमने पर्यावरण धर्म को अपनाया, तो वन राखी मूवमेंट चलाया। ये पर्यावरण धर्म क्या, सबसे पहले ये बता दीजिए, उसके बाद कि आज जो मूल मंत्र बताते हैं तो क्या है पर्यावरण धर्म। पर्यावरण धर्म का 8 मूल मंत्र हमने दिया। ऐसे 11 मूल मंत्र है, लेकिन 8 मूल मंत्र को ज्यादा उस पर प्राथमिकता देते हैं। पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र में क्या है? पहला मूल मंत्र में है प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, कथा पूजा, श्राद्ध पर, कोई भी शुभ कार्य पर एक पौधा लगा करके बच्चे की तरह बचाने का विधान है। दूसरा, मानव से सब कुछ संचालित होता है, तो मानव के बचाने के काम है। मतलब किसी भी दुर्घटना, एक्सीडेंट, मान सम्मान, जान जाने के भूखा अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जान बचाने का काम कर रहा है। तीसरा, जल को प्रदूषित होने से रोकना है। जल के वर्षा के पानी को पानी पंचायत नीति के तहत हर एक जो घर का पानी, आंगन का पानी नाली में बहने से रोकने का है। चौथा, जमीन में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। आप गोबर खाद का उपयोग करना है, रासायनिक खाद का उपयोग उसमें करके धरती माता। जंगल, वन है तब हम हैं। वन नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। सृष्टि को नाश होने से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म के साथ पर्यावरण धर्म को 8 मूल मंत्र को अपनाना होगा। तो वृक्षों से सांसों का रिश्ता है। वृक्ष हमारा भाई है, वन मेरा भाई है। वृक्ष नहीं, हम इसके बारे में बताएंगे। सब वृक्ष अलग अलग है, तो वृक्ष, वन जो है वो वृक्ष को भाई मान करके उसको रक्षा बंधन करे, उसको बचाने के बाद। छठा, जानवर, कोई भी जानवर वन प्राणियों को पकड़ करके उसको मारना नहीं है, भोजन नहीं करना है, उस वन प्राणियों को भोजन देने का विधान है। 8वां, प्रकृति, पर हम खाली नारियल बेल लगाएंगे तो पशु पक्षी भी पर्यावरण के अंग हैं। पक्षी भी पर्यावरण के अंग हैं। उनको बेल और नारियल लगाएंगे तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। उनको भोजन करने के लिए क्या करना होगा कि हमको बड़, पीपल, पाकड़ का पौधा लगाना होगा, तब पक्षी बचेंगे। 8वां, प्रकृति, और प्रकृति के जो भी सजीव निर्जीव जो भी चीज है उसको बचाने का विधान है। और 9वां, प्रकृति से केवल लेना नहीं, देने का सीखने का है। इसी प्रकार से 11 मूल मंत्र हमने दिया। राखी मूवमेंट क्या है और कब इसकी शुरुआत किया था आपने? 1966 में महाअकाल पड़ा, खाने को नहीं, पीने को पानी नहीं। हमने कई दिन भूखा सोया, काना गेठी, सराय के फल खा करके हमने उबाल करके हम लोग जिए। हम लोग इसी प्रकार से जीवन को पालन किए। पूरा पंचायत मेरा गांव में एक कुआं में खाली पानी था, सब कुआं सूख गया, ड्राई हो गया। तो हमारे पिताजी गांव से शाम के बात कर रहे थे। उस समय चौपाल चलता था रेडियो में, चौपाल में बैठते थे। चौपाल में हमारे पिताजी कहे कि लगता है कि उस समय वन विभाग फॉरेस्ट को नीलाम करता था, जंगल कटवाया जाता था। तो कहता है जंगल कटने से, क्योंकि हमारे भंडार के बगल में जंगल कटता था, नीलामी होता था, तो पिताजी कहे लगता है कि जंगल कटने से ये अकाल पड़ा है। तो हमने सोचा कि गाँव वाले भी कहा ठीक है, लगता है कि सब चारों बच्चे जंगल जो कट रहा है तो लगता है कि इसी से कट रहा है। तो हमने सोचा कि जब ये जंगल कटने से अकाल पड़ता है, भूखा बने सोया, ये दोबारा जंगल न अकाल पड़े, ये जल संकट उत्पन्न ना हो, अन्न संकट उत्पन्न ना हो। तो हमने 1967 से, 1966 में अकाल पड़ा, 1967 से अपने जन्मभूमि पर 8.25 एकड़ पर हमने वन लगाया, जो आज भी जंगल के रूप में मौजूद है। और
जब जंगल लगाना शुरू किया वहीं से मैं शुरू किया लोगों के जंगल लगाने के लिए। उस समय लोग कहा कि ना बाबू जमीन पर जंगल लगा देंगे तो सरकार हम लोग की जमीन ले लेगी। हाँ, ऐसा ऐसा लोग कहा। हमने कहा बोतल में पानी लेकर चलना पड़ेगा तो कहे कि पागल ही हो गया है। हमने कहा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा तो लोग कहा कि पागल हो गया है। लेकिन प्रकृति जब आया कोरोना के कहर, प्रदूषण के जहर, तो उसमें पता चला कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है और कैसे सिलेंडर के लोग के लेकर चलना पड़ता है। उसी प्रकार से हमने शुरुआत किया। तो 10 साल के बाद मेरे द्वारा लगाया गया पौधा जब अति के रूप में कटने लगा माफियाओं द्वारा, तो हमने सोचा कि तो जंगल कट रहा था, मेरा भी कट रहा है लगाया हुआ पौधा, तो हमने शुरुआत किया वृक्ष वन राखी मूवमेंट। वृक्षों पर भाई मानकर रक्षाबंधन का शुरुआत 1977 में किया और उसको तो लोग के आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। हमारे साथ थे कौशल किशोर जायसवाल जी, जिन्होंने पर्यावरण जी के महत्व के बारे में बताया, साथ साथ पृथ्वी दिवस के बारे में पूरी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि 11 जो पर्यावरण धर्म के जो मूल मंत्र है, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, क्या है पर्यावरण धर्म, इसकी एक विस्तृत जानकारी दी है। ईटी भारत आपसे पृथ्वी दिवस अपील करते हैं कि पर्यावरण के बचाने के लिए आगे आए और इस अभियान से जुड़े। नीरज कुमार, ईटी भारत, पलामू।